80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, भाषा अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से न केवल हम अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरे पर छोड़ सकते हैं, बल्कि महान व्यक्तियों के चरित्रों से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भाषा का अपना ही महत्व है। भाषा के योगदान के बिना हम एक संपूर्ण सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषा किसी भी देश, जाति व संस्कृति की समवायिका होती है। भाषा चेतना प्रदान करती है, भाषा संस्कार देती है तथा भाषा के माध्यम से हम किसी देश के ज्ञान विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक देश की गतिविधियों की जानकारियां दूसरे देशों को प्राप्त होती हैं, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य व संगीत का क्षेत्र हो अथवा ज्ञान व विज्ञान का। भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। बिना भाषा के न ज्ञान का विस्तार हो सकता है और न ही विज्ञान का। वही देश गर्व से विश्व मानचित्र में अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है, जिसने रीढ़ की हड्डी के रूप में अपनी राष्ट्रभाषा को अपना रखा है। बिना अपनी भाषा की पहचान किए किसी विदेशी भाषा में पारंगत होना महज भ्रम ही है। भावनाओं की जो मौलिक अभिव्यक्ति अपनी राष्ट्रभाषा में होती है, वह विदेशी भाषा में किसी भी रूप में नहीं हो सकती। हम कहीं संकोचवश अंदर ही अंदर मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर से भाषाओं का अनुवाद करते हैं तथा मौलिक भावना को छोड़कर अनुवाद के माध्यम से उसे अंग्रेजी में अथवा अन्य किसी विदेशी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। यह मूल अभिव्यक्ति का संकोच ही आज आज़ादी की इतनी लंबी अवधि के बाद भी हमारे लिए सोच व विवशता का कारण बना हुआ है। अपनी भाषा आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान प्रदान करती है। यदि हिंदी के प्रति उपेक्षापूर्ण भावों का चुनौतियों से सामना किया जाए तो आने वाले समय में यह संकोच हमारे शब्दकोश में फिर नहीं मिलेगा। बात केवल सोच की है कि हम अपने देश व देश की भाषा के प्रति कितना मोह रखते हैं। वह विचित्र
विडंबना है कि घरेलू जीवन में प्रयुक्त हिंदी के लिए न हमें किसी शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी विचार विमर्श की। धन्यवाद।